हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपको इस वीडियो में एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारे एंट्री सिखाऊंगा टेलीग्राम में। जैसे एलयूटी बॉन्ड के साथ कैसे एक्सपोर्ट का एंट्री करना है आपको टेलीग्राम में, एक्सपोर्ट का एंट्री आप कैसे करोगे टेलीग्राम में एलयूटी बॉन्ड के बिना, तो सब कुछ हम सीखेंगे इस वीडियो में। चलो सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप समझो कि एक्सपोर्ट होता क्या है। देखो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को दूसरे कंट्री में बेचते हो तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट आपका जीरो रेट सप्लाई होता है, यानी इस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। यदि आप जीएसटी का पेमेंट कर देते हो तो आपको रिफंड मिल जाता है। देखो, एक्सपोर्ट आपका चार तरह का होता है। पहला है आपका टैक्सेबल एक्सपोर्ट। इस पे आपका जीएसटी एप्लीकेबल है। यदि आपका एलयूटी बॉन्ड नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई एलयूटी बॉन्ड नहीं है, तो आपको जो है आईजीएसटी का पेमेंट करके ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इस टाइप के एक्सपोर्ट पर, ठीक है। उसका रिफंड आपको मिल जाता है 1 महीने के अंदर। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो आपका एक्सपोर्ट होता है वो आपका जीरो रेट सप्लाई होता है, यानी उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। आप बिना जीएसटी का पेमेंट किए हुए एक्सपोर्ट कर सकते हो। शर्त यह है कि आपके पास एलयूटी बॉन्ड होना चाहिए। यदि आपके पास एलयूटी बॉन्ड नहीं है तो आप एक्सपोर्ट करो, लेकिन आपको आईजीएसटी का पेमेंट करना होगा। देखो, जो आपने जीएसटी का पेमेंट किया है उसका रिफंड आपको मिल जाता है 1 महीने के अंदर। इस तरह से यदि आप टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हो किसी दूसरे कंट्री में और आपके पास एलयूटी बॉन्ड नहीं है, तो आपको आईजीएसटी का पेमेंट करके एक्सपोर्ट करना है, उसका रिफंड आपको मिल जाएगा। यदि आपके पास एलयूटी बॉन्ड है तो बिना पेमेंट ऑफ जीएसटी, ठीक है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दूसरे टाइप का एक्सपोर्ट है आपका एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट। इस पर कोई भी टाइप का जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है और आईटीसी भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। आपके पास एलयूटी हो या ना हो, बिना आप जीएसटी का पेमेंट किए हुए इस टाइप का एक्सपोर्ट कर सकते हो। तीसरा टाइप है आपका नील रेटेड एक्सपोर्ट। इस टाइप पर भी आपका कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है और आप आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते हो। आपके पास एलयूटी बॉन्ड हो या ना हो, बिना आप जीएसटी का पेमेंट किए हुए इस टाइप का एक्सपोर्ट कर सकते हो। चौथे टाइप का एक्सपोर्ट होता है आपका एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी और बॉन्ड। यदि आपके पास एलयूटी या बॉन्ड है तो आप बिना जीएसटी का पेमेंट किए हुए एक्सपोर्ट कर सकते हो। इस पर आपका किसी भी टाइप का जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। देखो, जो आपका एलयूटी या बॉन्ड होता है एक टाइप का लेटर होता है जिसको आपको गवर्नमेंट को फाइल करना होता है जीएसटी पोर्टल से। यदि आपने एक बार इसको फाइल कर दिया, आप जो है 1 साल के लिए यानी 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए बिना जीएसटी का पेमेंट किए हुए एक्सपोर्ट कर सकते हो। एलयूटी या बॉन्ड को किस तरह से जीएसटी पोर्टल से फाइल करते हैं इसका वीडियो बन चुका है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे दिख रहा होगा, क्लिक करके जरूर देख लेना दोस्तों। चलो दोस्तों, अब मैं आपको सिखाता हूँ। यदि आपके पास एलयूटी बॉन्ड है और आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसका एंट्री आप टेलीग्राम में कैसे पास करोगे, किस तरह से एक्सपोर्ट सेल्स का एंट्री आप पास करोगे। तो सबसे पहले आपको इनेबल करना होता है एलयूटी को, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले टेलीग्राम को ओपन कर लो, कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करो। उसके बाद ये जीएसटी का ऑप्शन दिख रहा है, इसको वाई प्रेस करो और इंटर मारो। आ जाओ नीचे, सबसे नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे देखो प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स, इसको वाई प्रेस करो और यहाँ पे एंटर मारो। यहाँ पर आप अपने एलयूटी या बॉन्ड से रिलेटेड डिटेल्स फिल करोगे। जैसे सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि आपका जो बॉन्ड है या एलयूटी है वो आपका कब से लेकर कब तक वैलिड है। यानी सिंपली आपको ये बताना है कि आप किस फाइनेंशियल ईयर के लिए एलयूटी को अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो सिंपली आप डाल लो, जिसे मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ 1 अप्रैल 2024, ठीक है। ये आपका कब तक वैलिड रहेगा, तो ये रहेगा आपका 31 मार्च 2025। तो ये फाइनेंशियल ईयर मैंने डाल दिया 24 से लेके 25। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके एलयूटी या बॉन्ड का नंबर क्या है। तो सिंपली आपको ओपन कर लेना है अपने एलयूटी को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये नंबर आपका जो है ERA नंबर जो दिख रहा है, सिंपली इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है, एंटर मारो। इस तरह से आपके पास और भी एलयूटी पड़े हैं तो उनका डिटेल आप डाल सकते हो। देखो, कोई कोई क्या करता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी यहाँ पे एलयूटी अप्लाई कर लेता है तो उसका डिटेल यहाँ पे वो भर सकता है, ठीक है। तो मेरे पास एक ही एलयूटी है तो उसका डिटेल मैंने भर दिया है। सिंपली इंटर मार के आगे बढ़ूंगा और कंट्रोल ए करूंगा सेव करने के लिए। फिर से एक बार एंटर मारूंगा, ये आपका सेव हो जाएगा। एक बार और कंट्रोल ए करूंगा सेव करने के लिए। अगले स्टेप में आपको फॉरेन कस्टमर बनाने होते हैं जिनको आप बेच रहे हो, विदेश में रहते हैं, तो उनका लेजर आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सिंपली क्रिएट पे जाओगे, उसके बाद लेजर पे जाओगे, उसका नाम टाइप करोगे, लेट करो उसका नाम जेनी है, जेनी टाइप करोगे, एंटर। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना सन्डी डेटर, सन्डी डेटर में आएगा, सारे कस्टमर सन्डी डेटर में ही आते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बिल को यस रखोगे, यहाँ पे आ जाओगे, उसका एड्रेस डालोगे, लेट करो लॉस एंजलिस पे रहता है तो यहाँ पे डालोगे लॉस एंजलिस। चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था, कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने, ओके। यहाँ पे आप जो है फिलहाल में अभी नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट करोगे स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आता है। उसके बाद बैक स्पेस प्रेस करोगे और यहाँ पे कैलिफोर्निया सेलेक्ट करोगे, किस स्टेट के अंदर आता है लॉस एंजलिस, ओके।
ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंट्री हो गया। ओके, स्टेट आपका कैलिफोर्निया हो गया, और कैलिफोर्निया में एक सिटी है लॉस एंजलिस। ओके, पिन कोड है जो भी यहाँ पे आप उसका डाल दोगे। ठीक है, डिटेल आपको सिंपली भरना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद सिंपली आपको एंटर मारना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा अननोन का, एक OIDER का। देखो यदि जो है आप ऑनलाइन कोई सर्विसेज दे रहे हो उसको, ठीक है, वो सर्विसेज ले रहा है, तो सिंपली आप OIDER सिलेक्ट करोगे। और यदि आप गुड्स को बेच रहे हो, ठीक है, गुड्स को आप वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप अननोन यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। मैं आपको यहाँ पे OIDER का मतलब भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे दोस्तों, देखो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज। तो यदि आप जो कोई ऑनलाइन सेवा दे रहे हो जिसमें आपको फिजिकली कुछ होना नहीं पड़ रहा है, जैसे आप यहाँ पे कोई गुड्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो यदि आप सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आप ये वाला सिलेक्ट करोगे OIDER। अदरवाइज आप जो है अननोन सिलेक्ट करोगे। उसके बाद सिंपली आप कंट्रोल A करोगे। इस तरह से आपको लेजर बनाने होते हैं फॉरेन कस्टमर के। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट सेल्स का लेजर बनाना होता है विद LUT। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ नाम, यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट सेल्स विद LUT बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइप कर लोगे। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे सेल्स अकाउंट, सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड को आपको यस रखना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है यहाँ पे GST एप्लीकेबिलिटी, तो इसको एप्लीकेबल आपको रखना है। ओके, इधर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, एज पर कंपनी ग्रुप रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है स्पेसिफाइड डिटेल्स से। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एग्जेम्प्ट, क्या सिलेक्ट करना है, एग्जेम्प्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, देखो एक्सपोर्ट LUT बॉन्ड। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करोगे सिंपली। यहाँ पे आप कोई परसेंटेज नहीं डालोगे। ठीक है, और यहाँ पे गुड सिलेक्ट करोगे। ओके, गुड सिलेक्ट कर लो। ओके, इतना ही आपको डिटेल भरना पड़ता है। यदि ये ऑप्शन आपको ना दिखे, इधर वाला जो ऑप्शन है GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, इधर ऑप्शन आपको ना दिखे तो सिंपली F12 करना कीबोर्ड से। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, देखो GST डिटेल्स वाले सेक्शन में। ठीक है, तो इसको यस कर लेना। जो जो चाहिए आपको उसको यस कर लेना। आपको जैसे आपको HSN कोड चाहिए तो यस कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये चाहिए तो यस कर लेना। इसको यस करना जरूरी है दोस्तों, इसको यस जरूर करना नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल A करने हैं। यहाँ पे वो डिटेल देखने लगेगा जिस ऑप्शन को आप यस करोगे। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको इंटर मार के इसको सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों एक आइटम हम बना लेंगे जिसको हम बेचेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्रिएट पे जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे स्टॉक आइटम पर। यहाँ पे इसका नाम टाइप करेंगे, लेट करो HP लैपटॉप है वो, प्राइमरी ले लेंगे अंडर में। यहाँ पे कैटेगरी नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कैसे मैं उसको बेचूंगा, तो इसको पीसेस में मैं बेचूंगा। ठीक है, GST एप्लीकेबल रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक करो और यहाँ पे HSN नंबर डालो, जो भी HSN नंबर होगा HP लैपटॉप का। ओके, यहाँ पे आप जो स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक करो और यहाँ पे टैक्सेबल इसको सिलेक्ट करो। इस पे जो भी टैक्स लगता है 12% तो 12% डालो यहाँ पे। ओके, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है नहीं। ठीक है, ITC मिलेगा आपको। ओके, मिलेगा। यहाँ पे गुड सिलेक्ट करना है, सिंपली आपको कंट्रोल A करना है। ओके, इस तरह से आइटम आप बनाओगे, जैसे नॉर्मली आप क्रिएट करते हो वैसे ही बनाओगे। अब दोस्तों हम लोग एक्सपोर्ट का एंट्री करने के लिए रेडी हैं विद LUT। इसके लिए हम जाएंगे वाउचर पर, एंटर। उसके बाद कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे जो कि सेल्स वाउचर का होता है। उसके बाद F2 डेट डालेंगे, जिस डेट को हम टैली में एंट्री पास कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया 2024, 1 अप्रैल 2024। उसके बाद पार्टी यानी कस्टमर जेनी था ना आपका, जेनी सिलेक्ट करो, वही विदेश का था। उसके बाद कंट्रोल A आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सेल्स विद LUT। ठीक है, जो हमने लेजर अभी बनाया था सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे HP लैपटॉप सिलेक्ट करेंगे, उसी को हम लोग सेल कर रहे हैं। 10 मैंने डाल दिया, 10 मैं बेच रहा हूँ। रेट डाल लेता हूँ यहाँ पे 50,000 एक लैपटॉप का। ओके, एंटर मारूंगा। यहाँ पे आपका कोई भी GST नहीं लगेगा क्योंकि आपके पास LUT है, और जब LUT आपके पास होता है तो आपको कोई भी GST पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो आगे बढ़ जाओगे इस तरह से एंटर मार के। यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करोगे। देखो जब आप गुड्स का एक्सपोर्टिंग करते हो तो आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है जिसको शिपिंग बिल बोलते हैं। तो जो भी शिपिंग बिल का बिल नंबर होगा आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है, जैसे मैंने इसको टाइप कर दिया। डेट डालना है कि शिपिंग बिल पे कौन सा डेट लिखा है। लेट करो, आपका 1 अप्रैल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं टाइप कर लेता हूँ 1 अप्रैल 2024, एंटर। उसके बाद पोर्ट कोड डालना है। यहाँ पे इतने सारे आपके पोर्ट दिख रहे हैं, इसमें से आप सिलेक्ट कर लो जो आपका है। यदि आपको इसमें से भी नहीं मिल रहा है तो आप न्यू पोर्ट कोड पे जाकर इंटर मारोगे और यहाँ पे अपना पोर्ट कोड नंबर डालोगे और इंटर मारोगे। ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ जाओगे और इंटर मार के इसको न्यू रेफरेंस लोगे। न्यू रेफरेंस मतलब नया बिल बना रहे हो इसलिए न्यू रेफरेंस लोगे और इंटर मार के इसको आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो सिंपली आप इसको सेव कर लोगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप एक्सपोर्ट का एंट्री पास करोगे टेलीप्रा में, यदि आपके पास LUT बॉन्ड है तो। आप देखो यदि आपके पास LUT बॉन्ड नहीं है, अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसका एंट्री कैसे पास करोगे उसके लिए देखो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेजर क्रिएट करने होंगे विदाउट वाला। ठीक है, विदाउट LUT।
तो उसके लिए क्रिएट पे जाओगे, उसके बाद लेजर पे जाओगे और यहाँ पे टाइप करोगे। यदि दोस्तों आप टैक्सेबल गुड्स का एक्सपोर्टिंग करते हो तो यहाँ पे टाइप करोगे सिंपली, देखो एक्सपोर्ट सेल्स टैक्सेबल, और जितना परसेंट लगता होगा जीएसटी वो आप यहाँ पे डालोगे @12%। जैसे 12% लगता है तो 12% डाल दोगे। ओके, 12% जीएसटी रेट वाले गुड्स का आप एक्सपोर्टिंग करते हो। ओके, तो जितना भी परसेंट वाले जो भी रेट होगा जीएसटी का वो यहाँ पे आप डालोगे, जरूरी है डालना। ओके, पहले तो कैलकुलेट हो जाता था, जो आइटम में रेट आता था जीएसटी का उसके अनुसार कैलकुलेट हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता है 4.1 वर्जन में, इसलिए आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सेल्स अकाउंट। ओके, यहाँ पे नीचे आ जाना डायरेक्टली, आपको देखो जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा यहाँ पे। ओके, इधर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे आना है। ओके, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्पेसिफाई डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे आप टैक्सेबल सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे एक्सपोर्ट्स टैक्सेबल। ठीक है, सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपको परसेंटेज डालने हैं, ठीक है, तभी आपका आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। जैसे 12% वाला गुड्स का एक्सपोर्टिंग करते हो या 12% वाला सर्विस का एक्सपोर्टिंग करते हो तो आप यहाँ पे परसेंटेज डालोगे। पहले हो जाता था, पहले डालना नहीं पड़ता था, लेकिन अब डालना पड़ेगा आपको, 4.1 वर्जन में करना पड़ेगा ऐसा। ओके, 12% डाल दिया। यहाँ पे आपको गुड्स सिलेक्ट करना है सिंपली, उसके बाद सिंपली कंट्रोल A करना है। यदि आपको ये ऑप्शन ना दिखे यहाँ पे जीएसटी रेट रिलेटेड डिटेल्स का, ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का डिटेल्स ना दिखे तो आप 12 करना और नीचे आ जाना यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स में। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इसको यस कर देना, उसके बाद सिंपली कंट्रोल A कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल A करना है दोस्तों। उसी तरह से यदि आप जो है एग्जेम्प्ट गुड्स का एक्सपोर्टिंग करते हो तो टाइप करोगे यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल्स एग्जेम्प्ट सेल्स अकाउंट रहेगा, इसको यस रखना, आपको जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। डायरेक्ट यहाँ पे आपको आ जाना है स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक करना है, एग्जाम सिलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एक्सपोर्ट एग्जाम और गुड सिलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे गुड सिलेक्ट कर लो, उसके बाद सिंपली कंट्रोल A करना है। उसी तरह से यदि आप नील रिलेटेड गुड्स का एक्सपोर्टिंग करते हो तो टाइप करोगे यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल्स नील रिलेटेड सेल्स अकाउंट रहेगा, इसको यस रखना, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। डायरेक्ट आपको यहाँ पे आ जाना है स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, यहाँ पे नील रिलेटेड सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एक्सपोर्ट्स नील रिलेटेड, उसके बाद गुड सिलेक्ट करना, उसके बाद कंट्रोल A करना। इस तरह से दोस्तों आप लेजर क्रिएट करोगे। चलो अब हम एंट्री करते हैं एक्सपोर्ट का विदाउट एलयूटी। ठीक है, तो इसके लिए हम पीछे आ जाएंगे और जाएंगे सेल्स वाउचर पर। इसके लिए वाउचर पर जाएंगे, एंटर, उसके बाद सेल्स वाउचर F8 शॉर्टकट की से, उसके बाद यहाँ पे जेनी सिलेक्ट करेंगे, वही विदेश का है कस्टमर जेनी, उसके बाद कंट्रोल A आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, देखो एक्सपोर्ट सेल्स टैक्सेबल @12%, 12% वाले गुड्स का एक्सपोर्टिंग करते हैं हम। ओके, इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट सिंपली। HP लैपटॉप है, 12% वाला है, इस पे मैंने जीएसटी रेट 12% डाला था, मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी डालो जितना भी आप कर रहे हो, तो 10 मैं कर रहा हूँ टोटल, रेट आपका 50 सारी रहेगा। ओके, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे आईजीएसटी लगा दूंगा। देखो आपको आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, आपके पास एलयूटी नहीं है, हम विदाउट एलयूटी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, हमारे पास एलयूटी नहीं है, और यदि एलयूटी नहीं होता है तो आपको आईजीएसटी का पेमेंट करके ही एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप आईजीएसटी लगाओगे, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को आईजीएसटी दिया है तो आपको भी अपने टैली में दिखाना पड़ेगा कि आपने आईजीएसटी लगाया है। ओके, आपको रिफंड मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके लिए डोंट वरी। यहाँ पे देखो आपका टैक्स कैलकुलेट हो चुका है, ये देखो आपका टैक्स कैलकुलेट यहाँ पे हो चुका है। देखो जो ये टैक्स कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पे हमने परसेंटेज डाला था ना 12%, ठीक है, लेजर बनाते समय, उसी के कारण हुआ है। जो आपका इसमें रेट है ना एचपी लैपटॉप में जो परसेंटेज डालता है जीएसटी रेट, उसके अनुसार नहीं हुआ है। ओके, वो यहाँ पे काम नहीं करता है दोस्तों, पहले काम करता था, अब काम नहीं करता है 4.1 वर्जन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप परसेंटेज जरूर डालना लेजर में। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि जरूर डालना। एंटर मारना है, सिंपली आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे यस करना है इस ऑप्शन को, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स को, और यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर डाल लेने हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से शिपिंग बिल होता है। देखो कुछ इस तरह से शिपिंग बिल होता है। ठीक है, तो जो नंबर दिख रहा है ना वो आपको सिंपली टाइप करना है। देखो 65 47 32 दिख रहा है, तो इसको टाइप करोगे 65 47 32। ठीक है, डेट डालोगे, जो भी डेट है आपका, जो भी शिपिंग बिल पे डेट लिखा होगा वो डालोगे। मान के चल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 1 अप्रैल डाल रहा हूँ। ठीक है, जो होगा वही आपको टाइप करना है दोस्तों, और यहाँ पे 2024 एंटर। उसके बाद पोर्ट कोड, तो पोर्ट कोड देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे आपका पोर्ट कोड लिखा रहता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे देखो INMAA1। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप करोगे सिंपली
INMAA1, ठीक है। ये आपका आ जाएगा चेन्नई। ओके, एंटर मारो और सिंपली जो है इसको एंटर मार के आपको सेव करना है। न्यू रेफरेंस नया भी लेना, न्यू रेफरेंस लेते हुए सिंपली इसको सेव कर लो। तो इस तरह से विदाउट एलयूटी आपको एंट्री करने होते हैं एक्सपोर्ट का टेली प्राइम में। इसका रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जीएसटी रिपोर्ट में दिखाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे आ जाता हूँ और उसके लिए मैं जाऊंगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद मैं जाऊंगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट्स, GSTR1, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिखाएगा, पहले मैं डेट चेंज कर लेता हूँ अल्टर के साथ F2 और यहाँ पे डालता हूँ अप्रैल 2024 और यहाँ पे 31 मार्च 25, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है, यहाँ पे देखो दोस्तों, देखो एक्सपोर्ट इनवॉइस में दिखा रहा है, इस पे एंटर मारता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो पहला वाला जो एंट्री है आपका, पहला वाला जो एंट्री है विद एलयूटी है, तो वहाँ पे आपका टैक्स अमाउंट कुछ नहीं दिखा रहा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। ओके, नीचे वाला जो एंट्री है वो आपका जो है विदाउट एलयूटी है, तो यहाँ पे टैक्स अमाउंट दिखा रहा, देखा था ना आपने, हमने IGST लगाया था, तो यहाँ पे आपका टैक्स अमाउंट दिखा रहा। तो इस तरह से ये आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट में, एक्सपोर्ट इनवॉइस वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक्सपोर्ट इनवॉइस 6A रो वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है इसका रिपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से रिपोर्ट देखने को मिलता है। चलो पीछे जाते हैं। अब दोस्तों हम एंट्री करना सीखते हैं। यदि हम एग्जेम्प्टेड गुड्स या नील रेटेड गुड्स का एक्सपोर्टिंग करते हैं तो उसका एंट्री कैसे करेंगे, उसके लिए हम वाउचर पे आ जाएंगे। ओके, जेनी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जेनी। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपका कंट्रोल है आगे बढ़ने के लिए, यहाँ पे देखो एग्जेम्प्ट का सप्लाई कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट सेल्स एग्जेम्प्ट। उसके बाद जो भी एग्जेम्प्ट में गुड्स आते हैं, देखो एग्जेम्प्ट में बहुत सारे गुड्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल में। देखो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड गुड्स में देखो यहाँ पे आपका क्या क्या आ जाएगा, फ्रूट्स आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, कर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिल्क ले लेते हैं, ठीक है। तो मिल्क मैंने ऑलरेडी बना के रखा है एक आइटम, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे मिल्क टाइप करना है, यहाँ पे एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट कर लेना, ओके, और गुड्स रहेगा और कुछ नहीं करना, कंट्रोल है, ठीक है दोस्तों, समझ गया। अब यहाँ पे आपको डालने हैं क्वांटिटी, तो क्वांटिटी सिंपली टाइप कर लो, जो भी आपका क्वांटिटी होगा, लेट करो कि आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल रहे हो 10 पैकेट, ठीक है। रेट डाल लो 50 रुपये, मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे, एंटर। यहाँ पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये तो खुद एग्जेम्प्टेड है, इस पे आपका GST नहीं लगता है। ओके, एंटर मारना है आपको और यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर डाल देना है। ओके, शिपिंग बिल मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ 654732, 654732 जो भी होगा डाल देना। डेट यहाँ पे मैं 1 अप्रैल डाल रहा हूँ। उसके बाद कोड मैंने बताया था आपको, ये पोर्ट कोड आपका IN है ना, जो भी होगा सिंपली आपको यहाँ पे डाल देने हैं IN, देखो पहला ही है, एंटर। और इसको आपको न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर लेना है। देखो जो आपका शिपिंग का डिटेल है उसमें गलती मत करना दोस्तों, अगर आपने उसमें गलती किया ना तो रिपोर्ट आपका नहीं दिखाएगा GST में, ठीक है। तो उसमें गलती मत करना, ओके। सिंपली इसको सेव कर लेना है। उसी तरह से नील रिलेटेड आइटम आप बेच रहे हो, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हो विदेश में, तो सिंपली उसको देखो कैसे करोगे। यहाँ पे जेनी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, उसके बाद कंट्रोल है आगे बढ़ने के लिए, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम एक्सपोर्ट सेल्स नील रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे आपका बहुत सारा नील रिलेटेड आइटम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो नील रिलेटेड आइटम में आपके देखो सल्ट है, जागरी है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो लेट करो आप सल्ट बेच रहे हो, सल्ट का मैंने बना के रखा है, कुछ इस तरह से बनाओगे, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाओगे, ठीक है, देख रहे हो ना, नील रिलेटेड यहाँ पे रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको नील रिलेटेड सिलेक्ट कर लेने हैं, ओके, गुड्स रहेगा, कंट्रोल है, ओके। यहाँ पे आप डालो जितना भी आप बेच रहे हो, तो लेट करो मैं 50 बेच रहा हूँ, 50 पैकेट, ओके, एंटर। यहाँ पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि नील रिलेटेड है, 0% टैक्स होता है। तो और यहाँ पे आपको टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे यस करना है, प्रोवाइड GST डिटेल्स में शिपिंग बिल नंबर में डाल लेने हैं, जो शिपिंग बिल नंबर क्या था 654732, एंटर। 1 अप्रैल डाल लेता हूँ और यहाँ पे पोर्ट कोड INM, ठीक है, पहला वाला ही है, सेलेक्ट। उसके बाद सिंपली इसको न्यू रेफरेंस लेते हुए मैं सिंपली सेव कर लूंगा। ओके दोस्तों, ये आपका सेव हो गया। इस तरह से नील रिलेटेड और एग्जेम्प्टेड गुड का यदि आप एक्सपोर्टिंग करते हो तो उसका एंट्री करोगे। दोस्तों मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ, देखो पीछे आ जाऊंगा, इसके लिए GST रिपोर्ट पे जाऊंगा, इसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद मैं जाऊंगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, उसके बाद GST रिपोर्ट, GSTR1, ओके। उसके बाद अल्टर के साथ F2 पीरियड चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे डालूंगा अप्रैल 2024, जो भी मैं एंट्री कर रहा हूँ 1 अप्रैल को कर रहा हूँ तो वही डेट डालूंगा, तभी तो दिखाएगा 31 मार्च, एंटर। यहाँ पे देखो दोस्तों 4 एंट्री आपको दिखा रहा है, हमने टोटल 4 एंट्री की है। कैसे,
देखो एक विदाउट एलयूटी, ठीक है, एक विद एलयूटी और दो आपके एक हो गए एग्जेम्प्टेड का, एक हो गया नील रेटेड का, ठीक है। एंटर मार्क दिखा रहा हूँ आपको। देखो पहला वाला जो है वो आपका विद एलयूटी है, दूसरा वाला विदाउट एलयूटी है, ठीक है। और ये जो दोनों हैं ये एग्जेम्प्टेड है और नीचे वाला जो है आपका नील रेटेड है। समझ रहे हो ना दोस्तों। नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड में एलयूटी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उसका वैसे भी जीएसटी नहीं होता है। तो समझ गए दोस्तों, इस तरह से आपको करने हैं एंट्री। देखो अगर आप एचएसएन कोड भी गलती डालोगे तो आपका यहाँ पे रिपोर्ट में नहीं दिखाएगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइस वाले ये जो रो है इसमें आपको नहीं दिखाएगा। तो एचएसएन कोड सही सही डालना है ना, शिपिंग बिल नंबर जो भी है सब कुछ सही डालना, कुछ गलती मत करना। किसी में अगर आपने गलती किया तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सब कुछ एक्यूरेट डालना है ना, कुछ भी गलती मत करना दोस्तों। ओके तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए इसी तरह से जीएसटी और टैली से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।